नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश भर में लागू हुआ नागरिकता संशोधन कानून, गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता। चुनावी चंदे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, एसबीआई को कल तक देनी होगी जानकारी। और गुजरात में बोर्ड परीक्षाओं की आज से शुरुआत, एचएससी और एसएससी की परीक्षा का प्रारंभ। कई महीनों से जिस पर चर्चा हो रही थी वह सीएए आखिरकार आज देश भर में लागू कर दिया गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का ये बड़ा कदम है। इसके तहत अब 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सीएए को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। इसे पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। गृह मंत्री अमित शाह हाल ही के अपने चुनावी भाषण में कई बार नागरिकता संशोधन कानून या सीएए को लागू करने की बात कर चुके थे। उन्होंने ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। अब केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसे लागू कर दिया है। सीएए के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने सीएए से संबंधित एक वेब पोर्टल तैयार किया है। 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले यहाँ के अल्पसंख्यकों को इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सरकारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए कल की कल पूरी जानकारी मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने करीब 40 मिनट में फैसला सुना दिया। एसबीआई ने कोर्ट से कहा कि बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ समय चाहिए। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि पिछली सुनवाई से अब तक 26 दिनों में आपने क्या किया। करीब 40 मिनट की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एसबीआई 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करे। इलेक्शन कमीशन सारी जानकारी को इकट्ठा कर 15 मार्च शाम 5 बजे तक इसे वेबसाइट पर पब्लिश करे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी। साथ ही एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देने का निर्देश दिया था। गुजरात के सभी शहर जिलों में आज से बोर्ड परीक्षाओं का प्रारंभ हुआ है, जिसका उत्साह सुबह से ही स्कूलों के बाहर देखा गया। गुजरात के सूरत में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत हो गई है। सूरत की श्री स्वामीनारायण परम सुख गुरुकुल विद्या संकुल में छात्रों के भव्य स्वागत के साथ परीक्षाओं की शुरुआत कराई गई। यहाँ 10वीं के 900 से ज्यादा छात्र परीक्षा दे रहे हैं, जिनके आगमन से लेकर परीक्षा तक की सुचारू व्यवस्था की गई। पुष्प वर्षा और ढोल नगाड़े के साथ छात्रों का स्वागत किया गया। उन्हें कुमकुम तिलक लगाकर मिठाई खिलाकर पेन गिफ्ट की गई। इस मौके पर स्वामीनारायण परम सुख गुरुकुल विद्या संकुल के मैनेजिंग ट्रस्टी शास्त्री स्वामी श्री जगत स्वरूप दास जी ने छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। आज रोज ધોરણ 10 અને 12 બોર્ડની પરીક્ષા ચાલુ થવા જઈ રહી છે, ત્યારે શ્રી સ્વામિનારાયણ પરમસુખ ગુરુકુળ વિદ્યા સંકુલ વતી હું દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને આજે આવકારું છું। આજ રોજ ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓ માટેનું બોર્ડનું સેન્ટર આ શાળાને ફાળવવામાં આવ્યું છે। ટોટલ 3 યુનિટની અંદર 900થી પણ વધારે વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે બોર્ડની પરીક્ષા દેવા અહીંયા આવી રહ્યા છે। શાળા તરફથી દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને કુમકુમનું तिलक કરવામાં આવ્યું છે અને પેંડાનો પ્રસાદ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણનો પ્રસાદ આપવામાં આવ્યો છે। તદુપરાંત વિદ્યાર્થીઓને પુષ્પવર્ષા સાથે ભવ્યથી ભવ્ય સ્વાગત કરાવવામાં આવ્યું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એક શિક્ષણની પરીક્ષા છે, તમારા જીવનની પરીક્ષા નથી। ખૂબ 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 આગળ વધો, ખૂબ 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 સારું એવું તમારા પરિવારનું, કુટુંબનું તથા આ સમાજ અને આ દેશનું નામ ગૌરવવંતું બનાવે એવા શુભાશીષ સાથે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને આપણે અહીંયા આવકાર્યા છે।
गुजरात के पाटन जिले में कांग्रेस कमेटी द्वारा 10वीं और 12वीं के छात्रों को शुभकामनाएं दी गई। पाटन के सेठ श्री वी के भुलाभाई स्कूल के छात्रों को पुष्प गुच्छ, पेन और चॉकलेट देकर तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर सभी छात्रों को तनाव मुक्त होकर परीक्षा देकर परिवार, समाज, गांव और देश का नाम रोशन करने की शुभेच्छा दी गई। इस मौके पर पाटन जिला के कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति रही। गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई में शहर और तालुका के विभिन्न केंद्रों में एसएसजी बोर्ड की परीक्षाओं का प्रारंभ हुआ है। यहां 1500 से ज्यादा छात्र एग्जाम दे रहे हैं। डभोई की दयाराम हाई स्कूल, पंड्या हाई स्कूल, शारदा मंदिर, महादेविया हाई स्कूल, नवोदय स्कूल, आदर्श स्कूल समेत के केंद्रों पर छात्रों को कुमकुम तिलक कर मुंह मीठा करवाकर उनका स्वागत किया गया। छात्र बिना किसी डर के परीक्षा दे सके, ऐसा आयोजन यहाँ किया गया है, जिससे वो अव्वल परिणाम प्राप्त कर सके। गुजरात के अरवली जिले में भी बोर्ड परीक्षा प्रारंभ हुआ है। यहाँ 31,570 छात्र परीक्षा दे रहे हैं। जिले के 43 केंद्रों पर परीक्षा ली जा रही है, जिसमें 10वीं कक्षा के 18,761 छात्र शामिल हैं। 117 बिल्डिंग में 1224 ब्लॉक में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में इस परीक्षा का आयोजन हुआ है, जिसमें चुस्त पुलिस बंदोबस्त भी तैनात किया गया है। परीक्षा के दौरान छात्रों को दिक्कत न आए, ऐसी व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा की गई है। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड द्वारा આજથી શરૂ થતી એસએસસી અને એચએસસી પરીક્ષામાં અરવલ્લી જિલ્લાના એસએસસીના 69 બિલ્ડિંગ પર 18,761 વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપી રહ્યા છે। શાંતિપૂર્ણ પરીક્ષા લેવાય એ માટે દરેક વિદ્યાર્થીને શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ। गुजरात माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा की आज से शुरुआत हुई है। इस मौके पर परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी गईं। गुजरात माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से पूरे राज्य में शुरू हो गई हैं। गुजरात के वडोदरा में भी इस बोर्ड परीक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी स्कूलों में बोर्ड के नियमों के तहत चुस्त निगरानी के साथ आज से परीक्षा का प्रारंभ हुआ है। वडोदरा के ओपी रोड पर जीबी स्कूल है, जहां आज 10वीं कक्षा के छात्र उत्साह के साथ परीक्षा देने पहुंचे। 10वीं कक्षा का आज गुजराती, अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी भाषा का पेपर लिया गया। इस मौके पर छात्रों को तनाव मुक्त करने के लिए चॉकलेट खिलाकर, गुलाब का फूल देकर उन्हें शुभकामनाएं दी गई। वडोदरा की मेयर पिंकी सोनी, भारतीय जनता पार्टी के वडोदरा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, महामंत्री जसवंत सिंह समेत के कार्यकर्ताओं ने छात्रों का स्वागत कर उन्हें शुभकामनाएं दी और साथ ही 10वीं और 12वीं के बाद कैरियर गाइडेंस कर किताब का वितरण भी किया। આખું વર્ષ બાળક દ્વારા પ્રખર મહેનત કરી અને જ્યારે પરીક્ષા આપવા આવે છે અને પોતાની સ્કૂલથી બીજી સ્કૂલમાં જઈ અને એક્ઝામ આપવાનું એમના માટે પણ સાવ નવો અનુભવ હોય છે, ત્યારે વિદ્યાર્થી પણ થોડાક કંઈક ને કંઈક ટેન્શનમાં હોય છે। સાથે સાથે કહેવાય છે કે બાળક જ્યારે બોર્ડની એક્ઝામ બોર્ડમાં હોય છે ને, પરીક્ષા એની આપવાની હોય છે, ત્યારે સમગ્ર પરિવારની પણ જાણે બોર્ડની એક્ઝામ હોય એવો માહોલ પરિવારોમાં હોતો હોય છે અને પેરેન્ટ્સને તો આ એક્ઝામ પછી શું એમ કરીને એના ભવિષ્ય માટેની પણ ચિંતા હોય છે। ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા ભારતીય જનતા પાર્ટી વડોદરા દ્વારા પ્રતિવર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ બાળકોને આવકારવા એમનો આત્મવિશ્વાસનો વધારો પણ થાય અને સાથે સાથે ત્યાં એમને મૂકવા આવેલા એમના પેરેન્ટ્સ કે જે લોકો એના ભવિષ્ય માટે ચિંતિત હોય છે તેમને ધોરણ 10 પછી શું, ધોરણ 12 પછી શું તેનું માર્ગદર્શન કરતી માર્ગદર્શન પત્રિકા પણ આપવામાં આવી। 10वीं स्टैंडर्ड की जो परीक्षा की शुरुआत आज हो रही है पूरे गुजरात में सभी जगह पे, सभी मुख्य मथक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के माध्यम से सभी बच्चों को ये इनकी ज़िंदगी की पहली ऐसी बोर्ड एग्ज़ाम है जो एग्ज़ाम में सफलता मिले, इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया है। बड़ौदा में 37 यानी कि 37 अलग अलग स्कूल पे इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से हुआ है। तो हमारे बच्चे पूरे गुजरात में सभी अव्वल नंबर पे आए और हमारे बच्चों ने गुजरात में सबसे अच्छे कार्य करते रहे, वैसी सभी लोगों की ओर से इनको
हम बेस्ट विशेष करते हैं। वडोदरा के मांजलपुर में स्थित अंबे विद्यालय में भी छात्रों को शुभकामनाएं देकर परीक्षा खंड में रवाना कराया गया। छात्रों को तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने की अपील इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों द्वारा की गई। अंबे स्कूल में सेंटर दिया गया है 10th स्टैंडर्ड के लिए। 15 ब्लॉक्स है, दैट इज 450 बच्चे सुबह, और HSC के लिए करीब 12 से 15 ब्लॉक दिए गए हैं। तो वहाँ दोपहर को भी 450 से 300 से 450 बच्चे यहाँ पे एग्ज़ाम देंगे पूरे दिन। तो बस एक पर्व शुरू हो रहा है परीक्षा का, तो सभी को शुभकामनाएं, और चिंता ना करें, हम सब आपके साथ हैं और साथ ही रहेंगे। हम लोग उनको शुभकामनाएं देने आए हैं और इतना ही सिर्फ कहने आए हैं कि जो आप आराम से जैसे स्कूल की एग्ज़ाम दे रहे हो उसी तरह से देना, क्योंकि ये उनकी प्रथम बोर्ड की एग्ज़ाम है जो बाहर से ली जाती है। तो थोड़े ही बहुत बच्चे टेंशन में होते हैं, तो हम लोग उनका टेंशन रिलैक्स करने और खूब सारी शुभेच्छाएं देने आए हैं। अच्छे से लिखे, शांति से लिखे, और देश का भविष्य आप ही हो, आप ही उज्जवल भविष्य बन सकते हो। और बच्चों के माता पिता को भी बेस्ट ऑफ लक। आप शांति से अपने बच्चों को समझाएं, उसको प्रेशर न दें और शांति से एग्जाम दें। ऑल दी बेस्ट। वडोदरा के मांडवी की R&K पंड्या हाई स्कूल में भी आज से बोर्ड परीक्षाओं का प्रारंभ हुआ है। गुजरात माध्यमिक बोर्ड गांधीनगर द्वारा ली जा रही परीक्षा का समय सुबह 10 से दोपहर के 1 तक का है। ऐसे में सुबह 9:30 बजे छात्रों को स्कूल में प्रवेश किया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा इस मौके पर छात्रों को माथे पर तिलक लगाकर उन्हें गुलाब का फूल देकर चॉकलेट खिलाई गई। छात्रों को परीक्षा खंड में प्रवेश किए जाने से पहले उनके जूते, चप्पल, बैग सब कुछ बाहर रखवाया गया। साथ ही छात्रों के लिए पीने के पानी समेत की व्यवस्था भी स्कूल प्रबंधन की ओर से की गई है। हमारे यहाँ SSC और HSC दोनों का सेंटर दिया गया है, और दोनों में करीबन 300 परीक्षार्थी यहाँ पे परीक्षा देंगे, और ये परीक्षा सबके लिए शांतिपूर्वक पूर्ण हो ऐसी शुभेच्छा करते हैं। वो जो बच्चों 10th और 12th में हैं उन लोगों की परीक्षा अच्छी तरह से जाए, कोई टेंशन न हो, इसके लिए हमने उनको एक गुलाब दिया है, चॉकलेट दी है, और जो भी आज इंग्लिश का पेपर है उसके लिए उनको ऑल द बेस्ट बोला है। खूब अच्छी तरह की सभी यहाँ पे व्यवस्था की है और हमने सभी देख लिया है, और बच्चे अच्छी तरह से एग्जाम दे उसके लिए शुभेच्छाएं दी है। धन्यवाद। वडोदरा के नंदेसरी में नंदेसरी विद्यालय है। यहाँ भी 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं का प्रारंभ हुआ है। इस मौके पर नंदेसरी विद्यालय के ट्रस्टी मोहन नायर ने छात्रों को गुलाब का फूल देकर उनका मुंह मीठा करवाकर उन्हें तनाव मुक्त करने का प्रयास किया। 10वीं कक्षा में 9.17 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा दे रहे हैं। इस मौके पर स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर वापस बोर्ड तक पहुंचाने तक की चुस्त व्यवस्था की गई है। ધોરણ 10 વાર્ષિક બોર્ડની પરીક્ષા ચાલે છે। આશરે 300 છોકરાઓ આજે એક્ઝામ આપવાની વિદ્યાલયમાં આપવાના છે। અમે ટીચર્સ બધા ભેગા થઈને બધાનું સ્વાગત કર્યું અને બધાને બેસ્ટ ઓફ લક કીધું છે। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण पर DRDO को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अग्नि 5 मिसाइल के पहले सफल परीक्षण पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मिशन दिव्यास्त्र के लिए हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। अग्नि 5 भारत की पहली और एकमात्र इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने बनाया है। ये भारत के पास मौजूद लंबी दूरी की मिसाइलों में से एक है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ कई हथियार ले जाने में सक्षम है। ये मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल से लैस है, यानी एक साथ कई टारगेट्स के लिए लॉन्च की जा सकती है। मिसाइल 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जा सकती है। इसकी स्पीड मैक 24 है, यानी आवाज की स्पीड से 24 गुना ज्यादा। मिसाइल की लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से इस मिसाइल को कहीं भी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। मिसाइल का इस्तेमाल भी बेहद आसान है। इस वजह से देश में कहीं भी इसकी तैनाती की जा सकती है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabil
is a leading Indian wires and cables brand. A wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities and a great space to live. Come check it out. गुजरात के भरूच में आम आदमी पार्टी ने पत्रकार परिषद का आयोजन कर भरूच की बाढ़ मानव सर्जित होने के सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नर्मदा डैम ओवरफ्लो कराने के चक्कर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी थी। ये आरोप आम आदमी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष गोपाल इटालिया और इंडिया गठबंधन के भरूच लोकसभा प्रत्याशी चेतर वसावा ने राज्य सरकार पर लगाए हैं। ગયા સપ્ટેમ્બર મહિનામાં 2023માં ભરૂચ અને અંકલેશ્વર વિસ્તારમાં ભાજપ સર્જિત પૂર આવ્યું હતું અને એ વખતે માનનીય ધારાસભ્ય ચૈતરભાઈ વસાવાએ લોકોને ખૂબ મદદ કરી, સેવા કરી અને સાથે સાથે અવાજ પણ ઉઠાવ્યો હતો કે આ પૂર કુદરતી કારણોથી આવેલ નથી, પરંતુ ભાજપ દ્વારા કરવામાં આવેલ ગંભીર ષડયંત્રના ભાગરૂપે આ પૂર આવ્યું છે। આજે જ્યારે હું બોલી રહ્યો છું ત્યારે નર્મદા કંટ્રોલ ઓથોરિટી ભારત સરકારની એક સંસ્થા છે। આ સંસ્થાના સદસ્ય એટલે કે એન્જિનિયરોએ અહીંયા નર્મદા વિસ્તારમાં આખા નદીના કમાન્ડ એરિયામાં તપાસ કરેલી અને એનો એક અહેવાલ આપ્યાની સમગ્ર માહિતી સામે આવી છે માધ્યમોના દ્વારા। આ અહેવાલમાં નર્મદા કંટ્રોલ ઓથોરિટીના અહેવાલમાં એવું સ્પષ્ટ જણાવાયું છે કે જો 12 કલાક પહેલા ગેટ ખોલી નાખવામાં આવ્યા હોત, સરદાર સરોવરના ગેટ ખોલી નાખવામાં આવ્યા હોત તો અંકલેશ્વર અને ભરૂચનું પૂર જે છે એ અટકાવી શકાયું હોત, જાનમાલની નુકસાની અટકાવી શકાય હોત। આ અહેવાલની અંદર એવું પણ જણાવવામાં આવ્યું છે કે ફ્લડ ફોરકાસ્ટિંગ સિસ્ટમ જે આવે છે કે જેનાથી નક્કી કરી શકાય કે કેટલું પાણી આવશે અને કેટલું પાણી છોડવાનું છે એનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો નથી। આમ ગંભીર પ્રકારની ગુનાહિત બેદરકારી ભાજપના લોકોએ કરેલ છે। 17મી સપ્ટેમ્બરે નરેન્દ્ર મોદીનો જન્મદિવસ ઉજવવા માટે થઈ અને ભરૂચ અને અંકલેશ્વરના લોકોના જાનમાલને કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન ભાજપવાળાએ પહોંચાડ્યું છે। આથી આમ આદમી પાર્ટી આ ગંભીર પ્રકારની ઘટનાનો વિરોધ કરે છે અને આવનારા દિવસોમાં ભાજપની આજે भाजप सर्जित जो पूर लावવામાં આવ્યું છે એની સામે લડત ચલાવશે। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही गुजरात भाजपा में भर्ती मेला लगातार जारी है, जिसके तहत महेश वसावा ने भी केसरिया धारण कर लिया है। लोकसभा चुनाव का ऐलान अभी हुआ नहीं है, उससे पहले ही गुजरात में दल बदल की मौसम पूरे जोरों पर है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत सभी पार्टी के नेता एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया और पूर्व विधायक अमरीश देव ने केसरिया धारण कर लिया है। वहीं अब बीटीपी अध्यक्ष और पूर्व विधायक रहे महेश वसावा भी कमलम में प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल के हाथों केसरिया धारण कर भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए हैं।
अहमदाबाद के पूर्व कॉरपोरेटर समेत आप और कांग्रेस के कुल 1200 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, जिनमें से 800 समर्थक तो महेश वसावा के ही हैं। इस मौके पर महेश वसावा के पिता छोटू वसावा ने अपने बेटे के इस कदम की कड़ी आलोचना की है। गुजरात में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को प्रेम, समर्थन और आशीर्वाद देकर सफल बनाने पर गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने गुजरात की जनता का आभार व्यक्त किया है। नमस्कार, आप સૌનો ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું। રાહુલ ગાંધીજીની ભારત જોડો ન્યાય યાત્રાને આપણા વહાલા ગુજરાતીઓએ ખૂબ પ્રેમ, સમર્થન અને આશીર્વાદ આપ્યા। ગુજરાતી સજ્જનો, દેવીઓ, યુવાનો અને બાળકોએ અનેરા ઉત્સાહ સાથે રાહુલ ગાંધીજી અને ભારત જોડો યાત્રાનું જે સ્વાગત કર્યું છે એ માટે પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ વતી હૃદયપૂર્વક તમામનો આભાર માનું છું। મારા કોંગ્રેસ પરિવારના કાર્યકર્તા મિત્રો અને નેતાઓએ એક ટીમ બનીને ખૂબ સરસ રીતે સમગ્ર યાત્રા દરમિયાન જાણે કોઈ પરિવારમાં પ્રસંગ હોય અને કામની વ્યવસ્થા જાતે ઉપાડીને દરેક કુટુંબનો સભ્ય કરતો હોય છે, એ રીતે એકે એક કોંગ્રેસ પરિવારના કાર્યકર્તા અને નેતાએ દિલથી રાહુલ ગાંધીજીની આ યાત્રાને સફળ બનાવવા માટે પ્રયત્નો કર્યા છે। એ સૌનો પણ ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર। જ્યાં આગળ યાત્રા નહોતી જવાની ત્યાંથી રાજ્યના ખૂણે ખૂણેથી દરેક તાલુકાથી પોતપોતાની રીતે વ્યવસ્થા કરીને જે કાર્યકર્તાઓ, જે નેતાઓ અને જે ગુજરાતીઓ યાત્રાના રૂટમાં પધાર્યા એમનો સૌનો પણ ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું। આ સંઘર્ષ સત્તા પડાવી લેવા માટેનો નહીં, પરંતુ એક સેવાની સાધનાનો યજ્ઞ છે અને આમાં આપે સૌએ જે સહકાર આપ્યો છે એ માટે સૌનો આભાર। પ્રેસ અને મીડિયાના સાથીઓએ પણ યાત્રાને કવર કરવા માટે સતત ખડા પગે જે પોતાની સેવાઓ આપી છે એમનો પણ આભાર માનું છું। આવતા દિવસોમાં આપ સૌનો પ્રેમ, આશીર્વાદ અને સમર્થન આવી જ રીતે મળતું રહેશે એવી અપેક્ષા સાથે ક્યાંક કોઈક જગ્યાએ નાની મોટી ખામી રહી ગઈ હોય, કોઈને પણ થોડી ઘણી તકલીફ પડી હોય તો હું અંગત રીતે એની જવાબદારી સ્વીકારીને ક્ષમાની આપ સૌ પાસેથી માંગણી કરું છું। આપ સૌને ખૂબ ખૂબ શુભકાमनाओं। गुजरात के वडोदरा में एसएससी के साथ एचएससी बोर्ड की परीक्षाओं का भी आज से प्रारंभ हुआ है। गुजरात बोर्ड की परीक्षाओं की आज से शुरुआत हो गई है, जिसके तहत वडोदरा में अलग अलग केंद्र बनाकर छात्रों की परीक्षा ली जा रही है। वडोदरा के मकरपुरा में श्री लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय है, जहां एचएससी की परीक्षा ली जा रही है। इस मौके पर छात्र तनाव मुक्त होकर परीक्षा दे सकें, ऐसा आयोजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा पहले दिन परीक्षा देने आने वाले छात्रों का गुलाब का फूल और चॉकलेट्स देकर स्वागत किया गया। हाँ, एचएससी जो 12th साइंस जो सामान्य प्रवाह की जनरल स्ट्रीम की एक जो एग्ज़ाम है, ये यहाँ 9 ब्लॉक है, 270 विद्यार्थी है। यहाँ विद्यार्थी को स्वागत करके सबको ब्लॉक में बिठा दिया है। अच्छी तरह खुश होके जो स्टूडेंट है परीक्षा देंगे। कौन सी स्कूल है और श्री लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय मकरपुरा। किस तरह की व्यवस्था की गई है? बहुत बढ़िया व्यवस्था की है हमने, बच्चों के हिसाब से कोई गैररीति न हो इसका भी पूर्ता जो बंदोबस्त और प्रयास किया है हमने सर। गुजरात के बोडेली में भी 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा का आज से प्रारंभ हुआ है। 10वीं का गुजराती का, 12वीं विज्ञान का, फिजिक्स और कॉमर्स का अकाउंट का आज पेपर रहा। बोडेली की सभी स्कूलों में बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रशासन द्वारा उम्दा व्यवस्था की गई है, जिससे छात्र तनाव मुक्त होकर परीक्षा दे सकें। इस मौके पर बोडेली की शिरोलावाला हाई स्कूल में छात्रों को गुलाब का फूल देकर मुंह मीठा करवाकर परीक्षा की शुभकामनाएं दी गईं। આજથી શરૂ થયેલ ધોરણ 10 અને ધોરણ 12ની પરીક્ષામાં પ્રથમ સેશનમાં ધોરણ 10ના કુલ 17 કેન્દ્રોના 44 અલગ અલગ બિલ્ડિંગો ઉપર ધોરણ 10નું ગુજરાતી માધ્યમ અને અંગ્રેજી માધ્યમ માટેનું પ્રથમ ભાષાનું પેપર લેવામાં આવ્યું। સદર પેપર અંતર્ગત ગુજરાતી માધ્યમમાં કુલ 11,516 વિદ્યાર્થીઓ નોંધાયેલા છે। તે પૈકીના ગુજરાતી માધ્યમમાં કુલ 11,247 વિદ્યાર્થીઓ હાજર રહેલ છે, 269 વિદ્યાર્થીઓ ગેરહાજર રહેલ છે। જ્યારે અંગ્રેજી માધ્યમ માટે કુલ 221 વિદ્યાર્થીઓ નોંધાયેલ છે।
તે પૈકી કોઈ વિદ્યાર્થી ગેરહાજર રહેલ નથી. 100% હાજરી છે. આજની પરીક્ષા છે એ શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણમાં વિદ્યાર્થીઓએ સંપન્ન કરેલ છે. કોઈ પણ કેન્દ્રમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ગેરરીતિનો બનાવ નોંધાયેલ નથી. અસ્તુ. गुजरात के महिसागर जिले में भी बोर्ड परीक्षाओं का आज से प्रारंभ हुआ है। इस मौके पर कलेक्टर नेहा कुमारी ने पंचशील हाई स्कूल में छात्रों को गुलाब का फूल देकर उनका प्रवेश करवाया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भी अलग अलग स्कूल में बच्चों को मुंह मीठा करवाकर बोर्ड परीक्षाओं की शुभकामनाएं दी गयी। यहाँ 55 केंद्रों पर 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ली जा रही हैं, जिसमें 31,630 छात्र परीक्षा दे रहे हैं। छोटाउदेपुर के पावीजेतपुर तालुका के 4 केंद्रों पर भी शांतिपूर्ण माहौल में बोर्ड परीक्षाओं का आज से प्रारंभ हुआ है। यहाँ 84 ब्लॉक में 2069 छात्रों ने गुजराती की परीक्षा दी। अलग अलग केंद्रों पर परीक्षा के पहले दिन छात्रों का स्वागत कर उन्हें शुभकामनाएं दी गयी। डिजिटल बिल्डर कहीं नहीं, कभी डिजिटल ने अपने બધું તપાસવા દે। गुजरात के दाहोद में एसएससी बोर्ड की परीक्षाओं का शिक्षा अधिकारी एसएल दामा की उपस्थिति में प्रारंभ हुआ है। सभी केंद्रों पर छात्रों को फूल और मिश्री देकर स्वागत किया गया। दाहोद की नवजीवन स्कूल में परीक्षाओं की सुचारू तैयारियां की गई। यहाँ एसएससी की परीक्षा में 42,390 छात्र और एचएससी में 23,880 छात्र परीक्षा दे रहे हैं। आज रोज गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर द्वारा एसएससी और एचएससी परीक्षाओं शुरुआत थवा जई रही है। त्यारे दाहोद जिल्लानी बात करिए तो दाहोद में 3 झोन खाते थी एसएससी नु साहित्य अमे ऑलरेडी रवाना करी दीधेलुं छे। विद्यार्थीओं ने शाळा कक्षाए आवा माटे पण एसटी नी सुविधाओं गाममां थी मतलब बाळको आवे एना माटे रूटो फाळवी देवामां आवेला छे। खूब सरस रीते परीक्षाओं लेवाय अने आ वखते दाहोद जिल्लानुं परिणाम पण खूब सारुं आवे एना माटे बाळकोने पण अमे शुभेच्छाओं आपी छे। अने आ परीक्षाओं ए वालीओ बाळको शिक्षको जे ते शाळाना आचार्यो अने जिल्ला अधिकारी तरीके मारी पण परीक्षा छे। आ वखते मने लागे छे के दाहोद जिल्लानुं परीक्षाओं खूब सारी रीते संपन्न थशे अने परिणाम पण खूब सारूं आवशे एवी आशा राखुं छुं। अने तमामने अपील के बाळको जो आपने लागे के कोई विद्यार्थी छे परीक्षार्थी छे शाळा कक्षाए पहोंचवामां मोडुं थई रह्युं छे तो एमने आपणे मदद करी अने परीक्षा केंद्र खाते पहोंचाडीए प्लीज। एटले एक आ विनंती छे अने तमाम आ परीक्षामां साथ अने सहकार आपो एवी आशा राखुं छुं। गुजरात के गांधीनगर में शिक्षा मंत्री कुबेर डिंडोर और प्रफुल्ल पानसेरिया ने उपस्थित रहकर बोर्ड परीक्षा के छात्रों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर छात्रों को लिखने के पैड और पेन का वितरण किया गया। सभी छात्रों को तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने का अनुरोध गुजरात के शिक्षा मंत्री की ओर से किया गया। गुजरात के शिक्षा मंत्री ने गांधीनगर के कड़ी सर्व विद्यालय में उपस्थित रहकर छात्रों को शुभकामनाएं दी। गुजरात के वडोदरा में महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड की 161वीं जन्म जयंती के मौके पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। वडोदरा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ स्मारक ट्रस्ट द्वारा महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तीसरे के स्मारक व्याख्यान 2024 का आयोजन किया गया। वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस के बैंक्वेट हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में एमएस यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस विभाग के एचओडी प्रोफेसर अमित ढोलकिया ने विशेष जानकारी दी। बड़ौदा संस्कृत महाविद्यालय उन्होंने पुरोहिती को सिस्टमेटिक रूप से ट्रेनिंग देने के लिए बनाया था। पुरोहित कौन बनता भारत में? सामान्य रूप से ब्राह्मण्स। महाराजा ने कहा कि नहीं, यहाँ एडमिशन सबको मिलेगा और कोई रोकेगा नहीं। कोई भी जाति के आदमी को पुरोहित बनने से मेरे राज्य में रोका नहीं जाएगा। और ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात थी कि पुरोहित के कार्य में ब्राह्मण के अलावा जो जातियां हैं उनको उन्होंने समान अधिकार दिया। अभी कोई पर्टिकुलर जाति के लोगों को बुरा मत मानना, लेकिन उन्होंने पुरोहितों के ऊपर भी लीगल रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। उन्होंने लगा कि ये लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अगड़म बगड़म कुछ बोल रहे हैं, किसी को पता नहीं चल रहा है और झूठी बातें करके लोगों से पैसा ऐंठ रहे हैं। तो उन्होंने कानून बनाया
पुरोहितों के लिए कानून बनाया कि शादी करनी है तो इतने 5 नियम के हिसाब से करनी है, इतना ही पैसा लेना है। और संस्कृत में बोल रहे हो तो गुजराती और मराठी में ट्रांसलेशन करके बताना है लोगों को कि क्या बोल रहे हैं। लोगों को अधिकार दिया कि अगर कोई पुरोहित आपकी शादी करवा रहा है और ट्रांसलेशन करके आपको बता नहीं रहा है कि क्या गड़बड़ बोल रहे हैं आप, तो जाओ कंप्लेन करो। नाउ सोचो, he empowered the people in terms of religious rituals. People of what? People of castes which were deprived. संस्कृताइज्ड कास्ट और नॉन संस्कृताइज्ड कास्ट के बीच में जो डिवीजन था, और वो डिवीजन सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मूल था, वो डिवीजन को दूर करने के लिए उन्होंने पुरोहितों के लिए भी नियम बना दिए, कानून बना दिया और लोगों को अधिकार दिया। इस मौके पर वडोदरा के महाराजा समरजीत सिंह गायकवाड़, महाराजा गायकवाड़ स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रताप राव भोईटे, क्यूरेटर और सचिव मंदा हिंगुराव समेत के अग्रणी इस मौके पर उपस्थित रहे। हमारे युग प्रवर्तक ऐसे हमारे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के 161वें जन्मदिन के अवसर पर हमने आज लक्ष्मी विलास पैलेस के बैंक्वेट हॉल में एक हर साल के जैसा ही एक लेक्चर सीरीज रखा था। आज उसमें आज के कार्यक्रम में बड़ौदा यूनिवर्सिटी, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के एचओडी प्रोफेसर अमित धोड़किया जी के, जो हमारे जीएसएफसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं, उनका एक लेक्चर रखा था। महाराजा साहब ने जो कार्य किए हैं और उसका समाज पर कितना असर हुआ है, ये प्रस्तुत करने के लिए आज का एक लेक्चर रखा था। आज के इस लेक्चर में उन्होंने महाराजा साहब के जो लोगों को पता नहीं ऐसी चीज़ों का भी उन्होंने आज उल्लेख किया है। ये हमारे लिए एक जानकारी मिली है, एक बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। हमारा महाराजा सयाजीराव स्मारक ट्रस्ट तरफ से हम उनका अभिवादन भी करते हैं और ऐसे लेक्चर हर साल हम हमारे ये महाराजा साहब समरजीत सिंह गायकवाड़ साहब के कारण, जो हमारे पैट्रन है, उनके कारण से यही एलवी पैलेस में हमारा ये कार्यक्रम हर साल होता है। उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ये पहल है बच्चों को अपने मनोभाव से अवगत कराने की। ये पहल है बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य समझाने की। ये पहल है नए समाज के रचनाकारों को मानसिक स्वस्थ बनाने की। ये पहल है वीएनएम फाउंडेशन की, बच्चों को बेहतर कल की ओर ले जाने की। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति।
माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। नेक्स्ट टाइम प्लान योर हॉलीडेज विद माना होटल्स। कॉन्टैक्ट 8107888800। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के अहमदाबाद में जुहापुरा ब्रिज का प्रधानमंत्री के हाथों वर्चुअल भूमि पूजन हुआ है, जिससे यहाँ के लोगों में खुशी का माहौल है। गुजरात के अहमदाबाद के जुहापुरा में नारोल सरखेज ब्रिज का प्रधानमंत्री के हाथों वर्चुअल भूमि पूजन किया गया है, जिससे यहाँ के लोगों को काफी सहूलियत होगी। इस मौके पर जुहापुरा के निवासियों ने केक काटकर लड्डू बांटकर खुशी मनाई। ये ब्रिज बन जाने से सालों पुरानी ट्रैफिक जैम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। यहाँ के लोग सालों से ओवरब्रिज की मांग कर रहे थे और अब 1575 करोड़ से सड़क और ब्रिज निर्माण की भूमि पूजन के चलते स्थानीय निवासियों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार प्रकट किया गया है। पिछले कई वर्षों से एक दशके से यहाँ पे ब्रिज की डिमांड चल रही थी और लोग यहाँ पे ब्रिज की डिमांड कर रहे थे और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के स्थानिक आगेवानों ने यहाँ जुहापुरा विशाला सर्कल से लेकर सरखेज तक की ब्रिज की मांग जो चल रही थी, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और हमारे सांसद के, हमारे लोकसभा के, हमारे यहाँ के सांसद माननीय अमित शाह साहब ने यहाँ पे ब्रिज का लोकार्पण किया है। तो जुहापुरे की जो आवाम है, मक्तमपुरा वार्ड की जो आवाम है, सरखेज की आवाम है, उसमें बड़ा हर्षोल्लास है और उनका कहना है कि आप इस तरह के हमारे विकास के कामों को करते रहिए। हमारी और भी कुछ मांगे हैं कि हमारे विस्तार के अंदर यहाँ पे जो वासड़ा बैरेज के पास रिवर फ्रंट को लाकर रोक दिया गया है, तो वहां से वो रिवर फ्रंट को थोड़ा और आगे बढ़ाकर वो कॉरिडोर बढ़ाया जाए और उसको सरखेज तक पहुंचाया जाए, तो यहाँ के जो ट्रैफिक की और समस्याओं का समाधान हो जाए और कैनाल के आसपास के जो दोनों रास्ते हैं, दोनों रास्तों को भी खोला जाए ताकि लोग यहाँ पे आसानी से अंदर के एरिया में विस्तार में यहाँ से वहाँ जा सके। तो रिवर फ्रंट का जो काम है उसको भी जो सरकार आगे बढ़ा रही है वहाँ पे गांधीनगर तक, उसको यहाँ पे भी सरखेज तक बढ़ाया जाए, ऐसी हमारे यहाँ के विस्तार की मांग है। और हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब और हमारे माननीय लोकसभा के सांसद अमित शाह साहब यहाँ आके उसका उद्घाटन करें। गुजरात के वडोदरा की सामाजिक संस्था दीपक फाउंडेशन और यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा द्वारा काशीबाग चिल्ड्रन हॉस्पिटल को एक मोबाइल वैन डोनेट की गई है। वडोदरा में दीपक फाउंडेशन और यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा सालों से सामाजिक गतिविधियां करती आई हैं। इसी के तहत संस्था द्वारा कारेलीबाग में स्थित काशीबाग चिल्ड्रन हॉस्पिटल के मेडिकल केयर सेंटर ट्रस्ट को ब्लड डोनेशन के लिए जरूरी ऐसी मोबाइल वैन डोनेट की गई है, जिससे ग्रामीण इलाकों से ब्लड एकत्रित करने में सहूलियत होगी। બંનેની અંદર તમે જોવો તો મૂળ જે ભાવ છે સોસાયટી માટે કંઈ પણ કરવાનું અને દિલે જાનથી કરવાનું એ આપણે જોઈ રહ્યા છે। इस मौके पर यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा की ईडी नीलम आचार्य, कम्युनिटी इम्पैक्ट समिति अध्यक्ष शिवेंद्र सिंह चावला, मेडिकल केयर सेंटर ट्रस्ट के मंत्री डॉक्टर जगदीश पटेल, सुरेंद्र जोशी और दीपक फाउंडेशन के ट्रस्टी उपस्थित रहे। ये मेडिकल केयर सेंटर ट्रस्ट काशीबाग हॉस्पिटल के साथ हमारी 1986 से पार्टनरशिप टाइप ऑफ चलती है। जब वो हमारे पास आते हैं तो हम उनको अलग अलग टाइप की हेल्प कर सकते हैं। आज हमने ब्लड डोनेशन वैन दी है उनको, जो मोबाइल वैन होने के कारण हर जगह पे जा सकती है और ब्लड डोनेशन के लिए बहुत मददगार हो सकती है। ये वैन की कीमत 38 लाख है, 38 लाख है और ये सब सरप्लस पैसा जो यूनाइटेड वे गरबा करती है वहाँ से आता है। ब्लड बैंक में
રોજનું 30થી 40 યુનિટ બ્લડની જરૂરિયાત હોય છે, જેથી દર અઠવાડિયે 3 ઓછામાં ઓછા કેમ્પ કરવા પડે. જ્યાં કેમ્પ માટેની પૂરતી સગવડ ન હોય ત્યાં આ વેન લઈ અને અમે જઈએ અને ત્યાં આગળ બ્લડ ડોનેટ કરનાર વાઇનની અંદર બ્લડ ડોનેટ કરે. આ વાન યુનાઇટેડ વે ઓફ બરોડાના સહયોગથી 35 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે ખાસ બધી સગવડ સાથે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં એર કન્ડિશનિંગ છે, રેફ્રિજરેટર છે, એને માટેની જે ખાસ ચેર જોઈએ તે પણ છે અને બધી જ સગવડ ડોનેશન વેનની અંદર છે. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण को बल देते हुए 1000 महिलाओं को खेती में इस्तेमाल करने के लिए ड्रोन सौंपे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम में शामिल हुए. इस मौके पर उन्होंने 1000 दीदियों को ड्रोन सौंपे. ये ड्रोन फसलों की निगरानी, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर का छिड़काव और बीज बुआई जैसे कामों में मददगार होंगे. पीएम ने इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में नमो ड्रोन दीदियों की ओर से आयोजित कृषि ड्रोन प्रदर्शन को भी देखा. इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि जब भी मैंने महिला सशक्तिकरण पर बात की तब कांग्रेस जैसी पार्टियों ने मेरा मजाक उड़ाया और अपमान किया. मोदी की स्कीम जमीनी अनुभवों के नतीजों पर आधारित है. आज हमने 10,000 करोड़ रुपए की राशि इन दीदियों के खातों में जमा करवाई है. जब जब मैंने लाल किले से आपके सशक्तिकरण की बात की, दुर्भाग्य से कांग्रेस जैसे देश के राजनीतिक दल, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, मेरा अपमान किया. साथियों, मोदी की संवेदनाएं और मोदी की योजनाएं ये जमीन से जुड़े जीवन के अनुभवों से निकली है. बचपन में जो अपने घर में देखा, अपने आसपास पड़ोस में देखा, फिर देश के गांव-गांव में अनेक परिवारों के साथ रहकर जो अनुभव किया, वही आज मोदी की संवेदनाओं और योजनाओं में झलकता है. इसलिए ये योजनाएं मेरी माताओं, बहनों, बेटियों के जीवन को आसान बनाती है, उनकी मुश्किलें कम करती है. सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचने वाले परिवारवादी नेताओं को ये बात कतई समझ नहीं आ सकती है. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे का हरियाणा से उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के गुरुग्राम से आज सोमवार को द्वारका एक्सप्रेसवे समेत 16 राज्यों के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया. इससे पहले उन्होंने रोड शो निकाला और द्वारका एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया. उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरियाणा सीएम मनोहर लाल समेत अन्य नेता मौजूद रहे. इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के इस विकास से अगर सबसे ज्यादा किसी को दिक्कत है तो वो कांग्रेस और उसके इंडिया गठबंधन को. उनकी नींद खराब हो गई है. देश कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन कांग्रेस और उनके दोस्तों का चश्मा नहीं बदला. उनके चश्मे का नंबर अभी भी वही है, ऑल नेगेटिव. मैं अभी मेरे सामने स्क्रीन पे देख रहा था, आधुनिक टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी के द्वारा देश के कोने कोने में लाखों लोग हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं. एक जमाना था दिल्ली से विज्ञान भवन से कार्यक्रम होता था, देश जुड़ता था. वक्त बदल चुका है. गुरुग्राम में कार्यक्रम होता है, देश जुड़ जाता है. ये सामर्थ्य हरियाणा दिखा रहा है. देश ने आज आधुनिक कनेक्टिविटी की तरफ एक और बड़ा अहम कदम उठाया है. मुझे खुशी है कि आज मुझे द्वारका एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित करने का अवसर मिला है. साथियों, पहले की सरकारें छोटी सी कोई योजना बनाकर छोटा सा कार्यक्रम करके उसकी डुगडुगी 5 साल तक पीटते रहते थे.
वहीं भाजपा सरकार जिस रफ्तार से काम कर रही है उसमें शिलान्यास लोकार्पण के लिए समय कम पड़ रहा है, दिन कम पड़ रहे हैं जी। साल 2024 में ही, यहां के लोग तो ज्यादा समझदार है, आप सुनिए, 2024 में ही, यानी अभी 2024 का 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, इतने कम समय में अब तक 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का या तो शिलान्यास किया है या तो लोकार्पण हो चुका है। साथियों, देश में लाखों करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों से सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को है तो वो है कांग्रेस और उसके गमंडिया गठबंधन। उनकी नींद हराम हो गई है। इतने सारे विकास के काम और वो एक की बात कर रहे हैं तो मोदी 10 और कर देता है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या इतनी तेजी से काम भी हो सकते हैं क्या। और इसलिए अब विकास के मुद्दों पर चर्चा करने की उनकी ताकत बची नहीं है। और इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि मोदी चुनाव की वजह से लाखों करोड़ रुपयों के काम कर रहा है। 10 वर्षों में देश इतना बदल गया, लेकिन कांग्रेस और उसके दोस्तों का चश्मा नहीं बदला है। इनके चश्मे का नंबर अभी भी वही है, ऑल नेगेटिव, ऑल नेगेटिव। नेगेटिविटी और केवल नेगेटिविटी, यही कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों का चरित्र बन गया है। चुनाव और होली का त्योहार नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में गुजरात के वडोदरा में पुलिस ने फुट पेट्रोलिंग कर कानून व्यवस्था सुनिश्चित की। जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों और जवानों द्वारा त्योहार और चुनाव को ध्यान में रखकर फुट पेट्रोलिंग किया गया। कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव है और साथ ही होली धूलेटी का त्योहार आ रहा है। रमजान का महीना भी शुरू हो रहा है। ऐसे में जवाहर नगर पुलिस के जवानों ने फुट पेट्रोलिंग कर इलाके में शांति और सुरक्षा व्यवस्था का संदेश कायम किया। बाजवा में पुलिस स्टाफ को साथ रखकर ये फुट पेट्रोलिंग किया गया, जिसकी अगुवाई जवाहर नगर पुलिस इंस्पेक्टर AB मोरी ने की। गुजरात के वडोदरा में दिव्यांगों के हित में काम करने वाले लोगों को वी शैल विन फाउंडेशन द्वारा अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। वडोदरा में वी शैल विन फाउंडेशन द्वारा चौथे वार्षिक गार्डियन एंजल अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष जरूरतों वाले क्षेत्र में काम करने वाले 80 से ज्यादा लोगों को उनके अच्छे कार्य निष्पादन के बदले सम्मानित किया गया। दिव्यांगों के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए दिए गए योगदान की सराहना करने हेतु इस विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर, मनोचिकित्सक, न्यूरोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट और विशेष शिक्षक शामिल रहे। दिव्यांगों के जीवन में सकारात्मक असर लाने के लिए लगातार कार्यरत रहने वाले 80 लोगों का इस मौके पर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मेजर नितिन मेहता, उनकी पत्नी यशोमती मेहता, फाउंडेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी पूनम कौशिक समेत के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। ગાર્ડિયન એન્જલ અવોર્ડ્સ કે જે સ્પેશિયલ નીડ સેક્ટરમાં કે ન્યુરો ડાયવર્સિટી સેક્ટરમાં જે લોકો સંકળાયેલા છે, જોડાયેલા છે અને જે આ કમ્યુનિટી માટે નિસ્વાર્થ ભાવનાથી સેવા આપે છે, એવા લોકો અને એવા પ્રોફેશનલ્સ માટે અમે લોકો આજ એક અવોર્ડ ફંક્શન કરીએ છીએ, જે ડૉક્ટર્સ છે, થેરેપિસ્ટ છે, કેરટેકર્સ છે, કાઉન્સલર્સ છે, અનસંગ હીરોઝ છે અને એવા લોકો છે, એવા પેરેન્ટ્સ પણ છે કે જે કદાચ આ સેક્ટર સાથે ન જોડાયા હોય તો આ સેક્ટરનું આગળ વધવું બહુ જ મુશ્કેલ છે। આ અમારો 4th યર છે, તો આ 4 વર્ષમાં અમે લોકોએ 200થી વધારે અવોર્ડ્સ આપ્યા છે અને એની સાથે સાથે અમે આ 200થી વધારે ગાર્ડિયન એન્જલ્સને જાતે મળી અને એમની સ્ટોરી સાંભળી છે
અમે જ્યારે આ અવોર્ડ ફંક્શનની નોમિનેશન્સ લઈએ છીએ ત્યારે 200થી વધારે આ વખતે અમને નોમિનેશન્સ આવી અને દરેક નોમિનેશન અમે લોકો જ્યારે જોઈએ ત્યારે અમે એ લોકોના એક વિડીયોના માધ્યમથી અમે લોકો એમના નોમિનેશન્સ મંગાવતા હોઈએ છીએ અને એ વિડીયોમાં અમે જોઈએ છીએ કે એમને કેટલા બાળકો સુધી એ પહોંચ્યા, કેટલી કમ્યુનિટી સુધી એ પહોંચ્યા, એમની ક્વોલિફિકેશન શું છે, એમનો ટોટલ એક્સપિરિયન્સ શું છે, એ બધું જ અમે ધ્યાનમાં રાખી અને પછી એ લોકોને વિનર ઘોષિત કરીએ છીએ. અમારી માટે આ બધા જ વિનર છે. શરૂઆત અર્લી ઇન્ટરવેન્શન અને એ બધા પ્રોગ્રામ અને અવેરનેસ પ્રોગ્રામ માટે કર્યું, પણ જેમ જેમ અવેરનેસ વધતી ગઈ અને સમાજ સેન્સિટાઇઝ થતો ગયો તેમ તેમ જરૂરિયાતો પણ બદલાતી ગઈ અને હવે બાળકોને રિયલ વર્લ્ડ, યંગ એડલ્ટ્સ ને રિયલ વર્લ્ડને ફેસ કરવા માટે તૈયાર કરવાના છે, જેને માટે અમે લાઈફ સ્કિલ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ શરૂ કર્યો, જે હું ચલાવું છું અને એ આજે બધા સેશનની ટ્રાન્સક્રિપ્ટને બુક ફોર્મમાં આજે અમે લોન્ચ કરી, જે બાળકોને પેરેન્ટ્સને માટે રેફરન્સ બુક ગાઈડ તરીકે કામ કરશે, એજ્યુકેટર્સ માટે, ટીચર્સ માટે પણ રેફરન્સ બુક અને ગાઈડ તરીકે કામ કરશે અને ન્યુરોડાઇવર્સ યંગ એડલ્ટને રિયલ વર્લ્ડમાં કેવી રીતે રહેવું સો દેટ એમને મિનિમલી બીજા પર ડિપેન્ડન્ટ થવું પડે. સો ધીસ વિલ હેલ્પ देम टू डू दैट. गुजरात के वडोदरा में SN2 प्रॉस्पेरिटी गुजरात एनलाइटेड बाय फाइनेंशियल विजनरीज पर विशेष चर्चा सत्र का आयोजन किया गया. वडोदरा के साराभाई कैंपस में एसेंट फाइनेंशियल सॉल्यूशन द्वारा SN2 प्रॉस्पेरिटी गुजरात एनलाइटेड बाय फाइनेंशियल विजनरीज पर चर्चा सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें कोटक AMC के MD और CEO नीलेश शाह ने भारतीय अर्थतंत्र में क्राउड इन्वेस्टर की वजह से हो रहे बदलाव विषय पर जानकारी दी. एडलवाइज एसेंट मैनेजमेंट के CEO राधिका गुप्ता ने भविष्य के निवेश और बाजार में आने वाले बदलाव पर जानकारी दी. वहीं DSP AMC के MD और CEO कल्पना पारेख ने निवेश के बिहेवियर पर व्यूहात्मक परिप्रेक्ष्य पर जानकारी दी. ICICI AMC के प्रोजेक्ट हेड चिंतन हरिया ने इस विषय पर निवेश के बुनियादी पहलुओं पर मेहमानों को जानकारी दी. साथ ही इवेंट में उपस्थित रहे इंडिया एक्सीलेटर के को-फाउंडर दीपक शर्मा ने वित्तीय संस्थानों और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच संबंध विषय पर अपने विचार व्यक्त किए. एसेंट फाइनेंशियल सॉल्यूशन के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रकाश लोहाना ने 2000 से 2030 तक की मार्केट साइकिल पर સંપૂર્ણ જાણકારી દી. નોર્મલી આજકાલ નિવેશકોમાં એક કોન્ફિડન્સ છે કે બજારમાં પૈસા બને છે અને ઘણા લોકો ઇન્વેસ્ટ કરી રહ્યા છે. મારું ટોપિક થોડું અલગ રાખેલું કે પૈસા બનાવવા માટે એ સમજવું બી જરૂરી છે કે પૈસામાં નુકસાન કેવી રીતે થઈ શકે. મારા ટોપિકનું નામ હતું હાઉ ટુ લૂઝ મની અને એક જ મેસેજ જે મેં બધાને આપવાની કોશિશ કરેલી એ છે કે આપણે જે રીતે FDsમાં અને ગોલ્ડમાં અને જમીનમાં 20, 30, 40, 50 વર્ષ કે નેક્સ્ટ જનરેશન સુધી રાખી શકીએ એવી રીતે નિવેશ કરીએ છીએ અને જ્યારે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ આવે છે તો 2 થી 4 વર્ષમાં આપણે પૈસા કાઢી નાખીએ છીએ કેમ કે આપણને નોન સ્ટોપ ઇનપુટ મળ્યા રાખતા હોય છે તો આપણું ટાઈમ હોરાઇઝન નિવેશક તરીકે બહુ ઓછું થઈ જાય છે. તો મારા ટોપિકનો ઉદ્દેશ્ય એ હતો કે કઈ રીતે આપણે મલ્ટી ડિકેડલ ઇન્વેસ્ટર બની શકીએ, મલ્ટી જનરેશન ઇન્વેસ્ટર બની શકીએ કેમ કે ખાલી 12% પણ આપણને જો રિટર્ન મળે છે છેલ્લા 30-40 વર્ષમાં ઇન્ડિયાની માર્કેટ આપ્યું છે તો 30 વર્ષે પૈસા 30 ગુણા થઈ જાય છે. પણ ઘણીવાર આપણે 1, 2, 3 વર્ષના ટાઈમ હોરાઇઝનથી આ ગેમ જ્યારે રમીએ છીએ તો જે બેનિફિટ મળવો જોઈએ આપણને પૈસાને કમ્પાઉન્ડ કરવાનો એ મળતો નથી. તો મારું ટોપિક એ હતું કે કઈ ભૂલો ના કરીએ આપણે જેનાથી આપણે લાંબા સમય માટે ઇન્વેસ્ટ કરીને આપણા પોતાના ફ્યુચરને બેટર બનાવી શકીએ, આપણા ફેમિલીના ફ્યુચરને બેટર બનાવી શકીએ. આ ભારતનો અમૃતકાલ છે. છેલ્લા 10 વર્ષમાં આપણે દુનિયાની 10મી થી 5મી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બની ગયા. આવનારા 10 વર્ષમાં આપણે 3જી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બની જઈશું અને 2047 સુધીમાં જો ભગવાને સાથ આપ્યો તો કદાચ ટોપ 2માં આવી જઈશું. આ જે જર્ની છે, આ જે ગ્રોથ છે એમાં રોકાણકારો કેવી રીતે હિસ્સેદાર બની શકે એના માટે અમે બધા પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આજે ભારતમાં આપણે જોઈએ તો લોકો સેવિંગ્સ બહુ સારું કરે પણ રોકાણ કરવાની બાબતમાં ગરબડ કરી કાઢે છે. 18 કરોડથી વધારે લોકો છે જે ક્રિપ્ટો ટ્રેડિંગમાં પૈસા ખોવે છે. 10 થી 12 કરોડ લોકો છે જે ગેમિંગમાં પૈસા ખોવે છે.
2 કરોડથી વધારે લોકોએ પોન્ઝી સ્કીમમાં રોકાણ કરીને પૈસા ખોયું છે અને કરોડો ભારતીય છે જેમણે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં જેટલું રોકાણ કર્યું એનાથી વધારે રોકાણ કરન્સી નોટમાં કર્યું છે. આપણે આ બધાને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે દેર ઇઝ નો શોર્ટકટ ટુ સક્સેસ. ઉતાવળે આંબા ન પાકે. ફાઇનાન્શિયલ સુરક્ષા, आर्थिक स्वतंत्रता જોઈએ तो टीपे टीपे सरोवर भराए. आई थिंक शॉर्ट टर्म मार्केट आउटलुक एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मुझे लगता है लोग बहुत बात करते हैं, लेकिन जिस पे हमें गौर करना चाहिए वो ये है कि आज हम एक बहुत एक्साइटिंग दौर में हैं हिंदुस्तान के लिए. अगले 10 साल हिंदुस्तानी इकोनॉमी के लिए और हिंदुस्तानी मार्केट के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं. एंड आई थिंक अगर आप पिछला डेकेड देखें तो इंडिया में जिसको हम अर्निंग्स ग्रोथ कहते हैं, आज मार्केट क्यों बढ़ता है? मार्केट बढ़ता है जब हिंदुस्तानी कंपनियां प्रॉफिट्स देती हैं, अर्निंग्स ग्रोथ देती हैं. अर्निंग्स ग्रोथ आती थी जाती थी. आज अगर आप हर सेक्टर में देखें, हर क्षेत्र में देखें तो अर्निंग्स ग्रोथ बहुत रोबस्ट है. एक डेमोग्राफिक डिविडेंड जो 70% हिंदुस्तान यंग है उसका हिंदुस्तान को फ़ायदा होगा. गुजरात के वडोदरा के वासना वैली रोड पर स्थित क्रॉलर्स टू फ्लायर्स प्री स्कूल एंड डे केयर का एनुअल कॉन्सर्ट फील्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑनरिंग द हार्वेस्ट एंड हार्वेस्टर्स की थीम पर आयोजित किया गया. छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई के साथ अलग अलग एक्टिविटीज वडोदरा के क्रॉलर्स टू फ्लायर्स प्री स्कूल में कराई जाती है. अमूमन प्री स्कूल के वार्षिकोत्सव डांस और गाने पर ही आधारित होते हैं, लेकिन पिछले 13 साल से क्रॉलर्स टू फ्लायर्स प्री स्कूल एंड डे केयर द्वारा ड्रामा बेस्ड एनुअल कंसर्ट आयोजित किया जाता है. इस बार एनुअल कंसर्ट फील्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑनरिंग द हार्वेस्ट एंड द हार्वेस्टर की थीम पर मनाया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने देश के अन्नदाता किसानों को ट्रिब्यूट दिया. किसान कड़ी मशक्कत के साथ खेत में फसल लेते हैं और वो फसल देश के हर घर में पहुंचती है और तभी सभी की थाली में खाना नसीब होता है. ऐसे में बच्चों को किसानों की मेहनत और किसानों की महत्ता ड्रामे के जरिए समझाई गई. बच्चों ने खुद ड्रामा बेस्ड परफॉर्मेंस देकर सभी का दिल जीत लिया. How long will it take you to finish your meal? You have been sitting on your plate for a long time. Rahul? 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 Mama, I don't like sabzi roti. Rahul, learn to value the food on your table. Be grateful that you are so fortunate to have 3 meals a day. Fortunate? Why fortunate, Mama? Food can be bought easily from the market. Oh, really, my child? Let me take you to our village to see how tirelessly our farmers work in the scorching sun, the pouring rain, and the chilly winter to make sure we have food all year round. Come, let's pack up our bags and go to Nani's house. Yay! I am so excited to meet my favorite Nani. मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती. मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती. बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम कोस दूर हो जाता है. मॉम, ये लोग कौन थे जो डांस कर रहे थे? Rahul, they are the farmers of our village who work hard every day to take care of their plants. They are like superheroes, ensuring we have fresh food on our tables. Yay, Nani! Hi, my baby. I am so delighted to see you both after such a long time. Yes, Mom, we thought... Manjari. Yes, Mom, we thought this was the best time to see you, as it's the harvesting season and the village would be all lit up with festivities. अच्छा,
अब आप और राहुल बात करो और मैं किचन संभालती हूँ। बाय राहुल, बाय मम्मा। Nani, Nani, on our way home, I saw so many people arranging logs for the fire. कौन से फेस्टिवल की तैयारी हो रही है? Rahul, it is the time for us to appreciate and celebrate tireless work, tireless efforts of our farmers. Rahul, it is the time for us to appreciate and celebrate the tireless efforts our farmers put in throughout the year for a good harvest. अच्छा नानी, हार्वेस्ट यानी कि क्या? राहुल, हार्वेस्ट का मतलब है फसल। हमारा किसान दिन रात खेतों में काम करके हमारे लिए अच्छी फसल उगाता है, और जब ये फसल पूरी तरह से उगकर तैयार हो जाती है, उसी की खुशी में हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। ओ रियली नानी, मुझे तो ऐसा कुछ पता ही नहीं था। राहुल, देयर इज समथिंग मोर इंटरेस्टिंग टू दिस। रियली नानी, बताओ बताओ, अभी बताओ ना। अभी नहीं राहुल, बहुत रात हो गई है, कल सुबह बात करेंगे। वैसे भी मेरे गले में थोड़ी खिचखिच है। नानी, गले में खिचखिच? रुको रुको रुको। क्रॉलर्स टू फ्लायर्स प्री स्कूल में इस मौके पर फसल लेने की खुशी में मनाए जाते उत्तरायण, बिहू, लोहड़ी और पोंगल जैसे अलग अलग प्रांत के त्योहार दर्शाती प्रस्तुतियां भी बच्चों और टीचर्स द्वारा दी गईं, जिसकी उपस्थित मेहमानों के साथ साथ अभिभावकों ने भी खूब सराहना की। મારી બીજી દીકરી છે જે હમણાં પ્લે ગ્રુપમાં છે. પહેલી દીકરી ઓલરેડી હતી ક્રોલર્સ ટુ ફ્લાયર્સમાં. આરતી મેમ રોક્સ. તમે જેટલું એક્સપેક્ટેશન રાખ્યું હોય એના કરતાં 100 ગણું તમને જોવા મળે. એટલે આજનો કાર્યક્રમ જે હતો 101% સક્સેસ, ગ્રાન્ડ સક્સેસ. થેન્ક યુ સો મચ ક્રોલર્સ ટુ ફ્લાયર્સ. અરે એકદમ જોરદાર. આટલા નાના નાના ભૂલકાઓને આટલી સરસ રીતે ડાન્સ કરાવવો, એ લોકોને પ્લેમાં પાર્ટિસિપેટ કરાવવાના, એ લોકોની પાસે એક્શન કરાવવાની, નો વર્ડ્સ ટુ એક્સપ્રેસ. જોરદાર. आज क्रॉलर्स टू फ्लायर्स प्री स्कूल का एनुअल कॉन्सर्ट था. सुपर से डुपर प्रोग्राम था. सिर्फ हम पेरेंट्स ने नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स, यहाँ के जितने भी गेस्ट वगैरह आए हैं, एक एक ने इतने अच्छे से एक फंक्शन इतना अच्छे से उन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था. और हमें भी इंस्ट्रक्शंस दी गई थी बिल्कुल शांति से बैठना है. एंड जो उन्होंने कहा था उससे ज़्यादा, उससे बेटर और उससे बहुत सुपर क्वालिटी का उन्होंने आई गेस डिलीवर किया है. ऑल थैंक्स टू द क्रॉलर्स एंड फ्लायर्स, द होल टीम. इनफैक्ट वी कैन सी कि जब बच्चे परफॉर्म भी कर रहे थे, साथ साथ में उनको एक लर्निंग भी दी गई थी. जो आज का जो थीम जो बोल रहे हैं फील्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, ये एक जो ग्रैटिट्यूड, जो एक लर्निंग, जो लेसन जो उन लोगों के लिए नहीं सिर्फ हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और वो आज क्रॉलर्स टू फ्लायर्स की टीम ने, आरती मैम ने ऐसे प्रूव करके दिखाया है. थैंक यू सो मच. इट वॉज अ वंडरफुल इवेंट एंड रियली वेरी वेरी मेमोरेबल वन फॉर अस. खुशी तो हम बयान नहीं कर सकते हैं, सच में मतलब शब्द कम पड़ जाएंगे. हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट बच्चों ने इतने अच्छे से उसको परफॉर्म किया है. मैम ने इतनी प्रैक्टिस करवाई होगी, आई एम वेरी श्योर. और इस स्टेज पे आना, ऐसा प्लेटफॉर्म भी उन्हें देना, इस तरह से पूरा शेड्यूलिंग करना, एक एक माइनर चीज़ों का मैम ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है. तो वो चीज़ देख के और बच्चों के, इसलिए बच्चों का भी जो है प्रोग्राम एकदम खिल के बाहर, बच्चों के जैसे बिल्कुल खिल के बाहर आया है. सो थैंक यू सो मच. इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में ECE एक्सपर्ट धृति मंकोड़ी, शहर एक नई उड़ान की फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर श्रुति भार्गव, VNM टीवी के MD नफीस खान और VNM टीवी की CEO गायत्री व्यास उपस्थित रहे. एक स्टूडेंट की सफलता जब हम देखते हैं, और वो भी एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में, तो एक टीचर
क्या सोचता है, आज आपने क्या सोचा? आरती मैडम की मैं मैडम हूँ और पिछले 13 साल से उनका एनुअल जो ये शॉर्ट स्वीट और स्मार्ट जो उनका प्रोग्राम होता है वो मैं अटेंड करती आई हूँ। हर बार की तरह इस बार भी बच्चों के लेवल पे इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मर्स उन्होंने इतना अच्छे से कल्चरल एस्पेक्ट्स अलग अलग राज्यों का वीव करके आज प्रेजेंटेशन किया है। सिंपल स्क्रिप्ट, वेरी पेपी, हैप्पी। मुझे सबसे अच्छा एज अ चाइल्ड डेवलपमेंट पर्सन ये लगता है हर बार, इस बार भी, कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे ये पूरा कॉन्सेप्ट किया जाता है। दूसरी बात, हर एक बच्चे को इन्वॉल्व किया जाता है। उसमें शाय बच्चे हैं, बड़े जोशीले बच्चे हैं, सब साथ में आते हैं डायस पर, हर एक बच्चा डायस पे आता है। तीसरी बात, बच्चों पे कोई स्ट्रेस नहीं होता और ऐसे कोई कॉस्ट्यूम्स बड़े तड़क भड़क वाले नहीं होते कि बच्चे मैनेज ना कर सकते। वेरी स्वीट प्रॉप्स, वेरी स्वीटली डिज़ाइंड क्लोथ्स, एक्सेसरीज़, और हर एक बच्चा बहुत खुश और स्ट्रेस फ्री होता है। जोश पेरेंट्स में जो होता है ऑडियंस में, वो तो मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती। ग्रैंड पेरेंट्स इतने खुश होते हैं, एवरीबडी इज़ इन्वॉल्व इन दिस, तो और सबको अपना लगता है। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा इस बार भी, और सोशल मैसेजेस जाता है हर एक फैमिली तक कि फूड को वेस्ट मत करो। फार्मर्स की लिटरली हमें पूजा करनी चाहिए। वी आर सो ब्लेस्ड कि फार्मर्स इतनी मेहनत करते हैं खलिहानों में, तो हम तक खाना पहुंचता है। सो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट द टीम, दिस वाज अमेजिंग। एक स्टूडेंट जब स्कूल चलाती हैं, प्री स्कूल चलाती हैं, और फिर उसका एनुअल कॉन्सर्ट देखने का मौका मिलता है एक टीचर को, और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में, क्या फील किया मैम आज आपने? आई थिंक ये मेरे लिए भी एक सक्सेस है, क्योंकि आरती मेरी स्टूडेंट रही है और वो इतनी अब मैच्योर वे से अपना स्कूल हैंडल कर रही है, इतना डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट प्रोग्राम दे रही है अपने बच्चों को। और आज का ये प्रोग्राम देख के बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि इन अ वे उसने एक इतना सटल मैसेज और इनडायरेक्ट मैसेज पेरेंट्स तक पहुंचाया है, क्योंकि खाना पीने का मुद्दा हम सभी के घरों में बच्चों के साथ बहुत चलता है। सो इन अ वे उसने ये सारे इस मुद्दे को इतनी अच्छी तरीके से लिंक करके, एंड वो सेंसिटिविटी टू फूड, टू फार्मर्स, एंड उसमें हमारा जो कल्चरल एस्पेक्ट है उसको जोड़ के प्रेजेंट किया है। आई थिंक ट्रिमेंडस एफर्ट एंड बहुत ही अच्छी सोच है। एंड ऑफ कोर्स पूरा प्रोग्राम इतना चाइल्ड फ्रेंडली था, दिख रहा था कि बच्चों पे किसी तरह का प्रेशर नहीं है टू परफॉर्म। कॉस्ट्यूम्स वर सो स्वीट एंड कुछ ऐसा कमर्शियल उसमें बिल्कुल भी लग नहीं रहा था। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट आरती ऑफ कोर्स एंड हर होल टीम, जिस तरह से वो बच्चों को मैनेज कर रहे थे। हर बच्चे के लिए देयर वाज हेल्प अवेलेबल, सो आई थिंक टीम एफर्ट वाज ग्रेट एंड बहुत ही मज़ा आया। एंड लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस टू आरती एंड हर टीम। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।